ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अ वेरी वार्म वेलकम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। हमारे मॉर्निंग सेशन बीड्स ऑफ डिवोशन में आप सभी का स्वागत है, आप सभी का अभिनंदन है। राइट। अभी 6 to 7 हमने जप किया, हम सभी ने जप किया। और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, वो एक जप ओरिएंटेड टॉपिक होगा, है ना। इज गोइंग टू बी वेरी मच जपा सेंट्रिक, है ना। एंड इन सेशंस का जो जप के बाद जो हमारे सेशंस होते हैं, उनका जो मोटिव होता है वो ये होता है कि कैसे हम अपना जप सुधार सकते हैं। राइट। तो या तो वी हैव इट कथा बेस्ड सेशन या टोटली जपा सेंट्रिक सेशन। सो जैसे कि जो टॉपिक है डिस्कशन का, वी विल कम टू दैट। उससे पहले अगर भूमिका मुझे, अगर इफ हैव टू ले अ फाउंडेशन, तो जब हम समझो, अगर आप यमुना एक्सप्रेसवे पे हैं या आप किसी भी एक्सप्रेसवे पर हैं, है ना, इन इन सबको एक्सप्रेसवेज कहते हैं, फ्री वेज कहते हैं। राइट। क्योंकि ये बिल्कुल एक लंबी रोड होती है, एक लंबा सफर होता है। और एक्सप्रेसवेज एंड फ्रीवेज के बीच में ना स्पीड ब्रेकर्स नहीं डालते हैं। राइट। बिकॉज वहां पर ना गाड़ियां बिल्कुल शू करके निकल रही हैं 100 की स्पीड से। राइट। तो अचानक से स्पीड ब्रेकर वहां पाया नहीं जाता। बट सिंस हम जब भी जप में प्रोग्रेस करते हैं, भक्ति या स्पिरिचुअल लाइफ में प्रोग्रेस करते हैं, राइट, देर आर मेनी ऑब्स्टिकल्स जो हमारे इस जीवन में आते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी साधना है ना, जिसका फर्स्ट पैरामीटर इज जपा, योर पर्सनल साधना, इट कैन एक्चुअली कम टू अ डायरेक्ट हॉल्ट। एकदम चलती गाड़ी एकदम रुक जाती है। सो वो जो हॉल्ट है, जैसे जब हम एक जर्नी पर जाते हैं तो फिर जैसे बहुत सुनने को मिलता है ना कि पहाड़ों में बादल फट गया, बाढ़ आ गई, है ना, लैंडस्लाइड हो जाती है, कुछ हो जाता है, या हीट वेव चल रही है, अभी मत निकलो। राइट। या एवरीथिंग इज ऑन इन्फ्लेशन, फ्यूल प्राइसेस, है ना, ट्रैवल लेस, ये सब, वो सब, तो कितनी सारी दिक्कतें आती हैं, डिफिकल्टीज, ऑब्स्टिकल्स आते हैं बिफोर इवन स्टार्टिंग द जर्नी, है ना।
then we have a fair share of obstacles during the journey, right? So भक्ति के कार्य के लिए जो मेन ऑब्स्टिकल्स हैं, जो मेन ऑब्स्टिकल्स हैं, जो थ्री मेन ऑब्स्टिकल्स हैं जो हमारे स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के बीच में आते हैं, दे आर कॉल्ड द थ्री एज, है ना? दे, द थ्री एज, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, द क्राउन जूल अमंग दीज ऑब्स्टिकल्स, जो मेन कल्प्रिट है, वो है अपराध, ऑफेंसेस। हम अपराध करते हैं, राइट? द फर्स्ट ए इज अपराध, द सेकंड ए इज अविद्या, इग्नोरेंस, है ना? बीइंग ऑब्लिवियस अबाउट समथिंग, है ना? अब जब हम अविद्या में होते हैं, जब हम इग्नोरेंट होते हैं, हमें बस पता ही नहीं होता, है ना? लेकिन लॉ में, जो शुरू में जब आप, अगर आप किसी लॉ क्लास में गए हो, तो जो इंट्रोडक्टरी क्लासेस में आपको पार्ट यह पढ़ाया जाता है, या इवन इफ यू आर अ सिटीजन ऑफ अ कंट्री, तो आपको ये बताया जाता है, समझ लो आपने कुछ कर दिया, आपको पता नहीं था ये क्राइम है, तो फिर पुलिस आके क्या बोलती है? बीइंग इग्नोरेंट ऑफ द लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। इफ यू आर इग्नोरेंट ऑफ द लॉ, इट इज ऑन यू, बट दिस वॉज द लॉ, राइट? यू शुड नो, जैसे इसलिए कहते हैं ना, यू शुड बी knowledgeable about your rights, right? है ना? You should know what are the do's, what are the don'ts, specifically जो prohibitions हैं, है ना? In what is the law of the land where you are residing, you should know it, है ना? तो not knowing the law is not an excuse, right? उसको कहते हैं हम अविद्या, ignorance. और थर्ड इज अनर्थास, अनर्थास, अनवांटेड हैबिट्स आर कॉल्ड अनर्थास। हमारी वो आदतें, गलत आदतें, वो हरकतें जो हमें भक्ति मार्ग से दूर लेकर जाती हैं, दे टेंड टू टेक अस अवे। सो थ्री एज, अपराध, अविद्या, अनर्था। सो इन तीनों में से जो जो राजा है, जो सबसे मेन कल्प्रिट है, वो है अपराध। और अगर कहीं ना कहीं अगर हम इस फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ए को, अपराध को, अगर हम कर्ब करें, तो जो बाकी दोनों एज हैं, उनकी संभावना होती है दैट दे ऑल्सो फॉल इन लाइन, दे ऑल्सो गेट डिसिप्लिन, है ना? अब जैसे हम हम्म, हम जैसे भक्ति विनोद ठाकुर जो है, वो एक बहुत अच्छी एक प्रोवर्ब है भक्ति विनोद ठाकुर का, कि वी शुड, कि हमें हमेशा प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंतर्गत रहते हुए, प्रॉपर गाइडेंस, मेंटोरिंग के अंतर्गत रहते हुए, we should chant a fixed and prescribed number of rounds, right? He says rules and regulations, है ना, and under proper guidance we should chant a prescribed number of rounds. लेकिन जब हम सभी माला जपने का प्रयास करते हैं, इन मेनी वेज हमारे मन में ख्याल इतने सारे आते हैं, whether we are chanting just one round or four, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 24, 32, जितने भी आप राउंड चैंट कर रहे हैं, there are many things that pop into our brain while we're chanting, right? तो ना कहीं ना कहीं जो अंडरलाइंग रीजन होता है, इज बिकॉज हम आज जो अपराध, हम आज जिन अपराधों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, हम कहीं ना कहीं उनको इन आर वेरी ओन वेज उनको हम कमिट करते ही हैं, राइट? सो जो भक्ति विनोद ठाकुर है, वो हरिनाम चिंतामणि ग्रंथ है जो भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा। तो भी हम उनके पन्नों में जा रहे हैं, चैप्टर 13, टेक्स्ट 38 to 41, हरिनाम चिंतामणि चैप्टर 13, टेक्स्ट 38 to 41, जहाँ पर जो
10 अपराध हैं, है ना, जो 10 अपराध हैं वहां से वहां से लिए गए। दे आर इंस्पायर्ड फ्रॉम भक्ति विनोद ठाकुर रियलाइजेशंस, है ना। जो भक्ति विनोद ठाकुर है वो हमारी गुरु परंपरा में ही इज अ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, राइट। सो हमारे जो जगत गुरु श्रील प्रभुपाद एसी भक्तिवेदांत स्वामी जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। फिर उनके ऊपर, है ना, भक्ति सिद्धांत सरस्वती, है ना, गोस्वामी पाद। फिर उनसे गौर किशोरदास बाबा जी महाराज। फिर श्रील भक्ति विनोद ठाकुर पाद, राइट। सो हमारे पितामह है, ही इज आवर पितामह, राइट। ही इज वेरी ही इज अ वेरी सीनियर फिगर एज फार एज गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय गोस, है ना। तो उन्होंने जो हमारे वैष्णव भजन है, अगर आप इस्कॉन जाएं तो हमारी जो वैष्णव सॉन्ग बुक है, यू विल फाइंड अ फेयर शेयर की बहुत सारे भजन जो हैं वो भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखे हैं। सो डेफिनेटली वो एक बॉनफाइड स्पिरिचुअल मास्टर है, इज इन द लाइन ऑफ डिसिप्लिन सक्सेशन, और उनके द्वारा लिखित जो ग्रंथ है हम उन्हें कोट कर सकते हैं। सो पहला अ, पहला जो अपराध है वो है ब्लास्फेमी, है ना, निंदा करना, वैष्णव निंदा, है ना, ब्लास्फेमी। और उन्होंने बताया है कि अगर हमें यस अगर हमें इस अपराध से बचना है, तो अभी हम जैसे 10 नाम, जो ये जो 10 अपराध है, हाँ, इन पर हम पॉन्डर करने वाले हैं। तो द फर्स्ट एज पर भक्ति विनोद ठाकुर इन हरिनाम चिंतामणि चैप्टर 13 टेक्स्ट 38 to 41 इज ब्लास्फेमी, यानी वैष्णव निंदा। तो वो कहते हैं कि अगर हमें वैष्णव निंदा त्यागनी ही है, तो अगर हमें किसी पर क्रोध भी आ रहा है तो उसकी निंदा नहीं, उसकी प्रशंसा करनी शुरू कर दो। दैट इज व्हाट ही सेज। सो जिस प्रकार अ, अगर जो इंटेंट है भक्ति विनोद ठाकुर का, इट इज वेरी डायरेक्ट, वेरी सिंपल, वेरी डायरेक्ट। इट्स द सेम थिंग, कोई आपके पास आए और कहे माता जी, प्रभु जी, मेरा जप नहीं हो रहा, इसका क्या समाधान है? तो आंसर क्या है? जप करो, राइट। इट्स लाइक जस्ट जस्ट डू इट, राइट। गैदर दी कन्विक्शन टू डू इट। तो भक्ति विनोद ठाकुर जो है वो कह रहे हैं कि अगर हमें वैष्णव निंदा डिलीजेंटली बंद करनी है, जो साधु हैं उनकी निंदा करनी है, तो वी नीड टू सी द गुड इन देम, बिकॉज हम सब जो है वी आर फुल ऑफ एरर्स एंड फॉल्ट्स। देयर इज नॉट गोइंग टू बी एन एंड टू द लिस्ट इफ अगर हम एक दूसरे में फॉल्ट फाइंडिंग करना ढूंढ लें। एंड एक्चुअली एज पर साइकोलॉजी, द थिंग्स दैट वी सी इन अदर्स इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट लाइज विद इन अस। अगर आप में खुद वो फीचर्स भर भर के नहीं है तो आपको भर भर के दूसरों में दिख ही नहीं सकते। सो इफ कहीं ना कहीं आपको इतने सारे फॉल्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो फिर ऑन अ सबकॉन्शियस लेवल दैट इज अ डेफिसिट दैट लाइज इन यू एज वेल, राइट। सो इफ अगर हम केवल और केवल वैष्णव अपराध नहीं, बट अगर हम ग्रो भी करना चाहते हैं भक्ति में, राइट, है ना, अगर हम ग्रो करना चाहते हैं भक्ति में, तो वी नीड टू सी पॉजिटिव्स इन ईच अदर, राइट, है ना। जो 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 जेन्युइन एंड एक मेच्योर पर्सन होगा, वो एक हे स्टैक में, वो नाले में भी अगर सोना रखा हुआ है तो उसकी भी प्रशंसा करना जानता है। बट अ पर्सन इज वेरी श्रूड, है ना, बहुत अटल है, राइट। तो फिर अगर सोने में अगर एक तिनका भी फंस गया तो पूरी देर सिर्फ तिनके की ही बुराइयां करता रहेगा, राइट, इररिस्पेक्टिव ऑफ द क्वांटम ऑफ एफर्ट्स दैट वन इज विलिंग टू पुट इन, है ना, सिर्फ और सिर्फ बुराइयां ही होंगी। सो ब्लास्फेमी का जो एग्जाम्पल है भागवतम के पन्नों में, हमें दुर्वासा मुनि और अम्बरीश महाराज की कहानी से पता चलता है, राइट। जहाँ दुर्वासा मुनि जो है वो भगवान श्री कृष्ण और बलराम के शिक्षा गुरु हैं, राइट। परंतु जब अम्बरीश महाराज के वो महल में आए और एकादशी का पर्व था, तो अम्बरीश महाराज के लिए ना पारण टाइम आ गया था, उनको फास्ट ब्रेक करना है, राइट। सो तो नॉर्मली कुछ
पदार्थ खाकर, है ना, अन्न का पदार्थ खाकर, है ना, हम पारण ब्रेक करते हैं ना अपना, वी ब्रेक आर फास्ट। लेकिन दुर्वासा मुनि राज्य में आ गए उनके महल में, और जब तक अतिथि को आप ऑनर नहीं करते, उनका पेट नहीं भरते, तब तक यू शुड नॉट ईट योर सेल्फ। तो ही वॉज इन अ फिक्स कि मैं पारण अपना ब्रेक करूं, या मैं दुर्वासा मुनि जो भगवान को इतने प्रिय हैं उनका सत्कार करूं। तो वो अपने मिनिस्टर से आके पूछते कि मैं खाऊं क्या करूं। तो दे सेड ओके, टेक अ सिप ऑफ वाटर, है ना। तो फिर यू विल बी करेक्ट ऑन बोथ पार्ट्स, ऑन बोथ काउंट्स। आप कुछ खाकर फास्ट ब्रेक नहीं करोगे, ठीक है, और उनका सत्कार भी नहीं होगा, because उनके आने से पहले आपको खाना नहीं चाहिए। तो ही जस्ट, है ना, ही सिप्ड सम वाटर टू ब्रेक हिज फास्ट, फास्ट ब्रेक कर लिया। और दुर्वासा मुनि जो है वो जब आए, तो फिर ही इज दुर्वासा मुनि, इतनी सारी योगिक शक्तियां, ही कुड सी कि अम्बरीश महाराज ने मेरे आने से पहले पानी पिया है। अब दुर्वासा मुनि जब भी कहीं भी जाते हैं ना, तो सब बड़े डरते हैं, राइट। एवरीबडी इज वेरी मच अफ्रेड ऑफ दुर्वासा मुनि, क्योंकि ना गुस्सा बहुत है उनमें, गुस्सा बहुत है। ही बिकम्स एंग्री वेरी वेरी क्विक, एंड सबको फिर भय होता है कि कहीं श्राप ना मिल जाए, है ना। सो दुर्वासा गॉट वेरी एंग्री, उन्होंने अपना ऐसे करके एक कर्ण, अपना स्प्लिट एंड निकाला, राइट। ही टुक अ स्ट्रैंड आउट ऑफ हिज हेयर, एंड वहीं से उसमें से एक राक्षस प्रज्वलित हुआ, और वो भाग रहा है अम्बरीश महाराज के पीछे मारने के लिए, राइट। सो अम्बरीश महाराज with folded hands, he's just still he's being submissive, he's being submissive, इतनी ह्यूमिलिटी है, he's accepting his fault, कि आपको जो दंड ठीक लगे महाराज, आपको जो दंड ठीक लगे आप दीजिए, आई हैव कमिटेड अ sin। परंतु भगवान श्री कृष्ण जो है ना, जो वैकुंठ में प्रवास कर रहे हैं, उनसे सहा नहीं गया। उनके साथ साथ उनके परम भक्त सुदर्शन को बिल्कुल भी सहा नहीं गया। सुदर्शन भगवान के हाथों से छूट गए अपने आप, वो नहीं होता, सुदर्शन वेंट रोग, है ना, विदाउट अ कमांड फ्रॉम द मास्टर, सुदर्शन निकल गए। ये वैष्णव निंदा, ब्लास्फेमी, गयो, गयो, ठाकुर तो गए, है ना। आई विल नॉट लीव, आई विल नॉट लीव एनीथिंग दैट कम्स इन बिटवीन, है ना। मैं इस राक्षस का वध करूंगा और दुर्वासा का भी वध करूंगा। सो सुदर्शन विद इन स्प्लिट सेकंड अराइव्स एट द सीन, है ना, एंड राक्षस को ध्वस्त करता है, फिर दुर्वासा के पीछे भागना शुरू कर रहा है। और दुर्वासा मुनि के पास इतनी योगिक शक्तियां हैं, वो एक प्लानिटरी सिस्टम से दूसरे प्लानिटरी सिस्टम में जाते हैं। और सुदर्शन, और जो सुदर्शन है, ये सारे जो पैंतरे हैं, जो सारे मूव्स हैं इंटर प्लानिटरी सिस्टम्स में, यहाँ से सीधा उस प्लैनेट में, फिर इस प्लैनेट में, इस लोक में, उस लोक में। तो सुदर्शन जो है वो उसी स्पीड से, दुर्वासा मुनि को ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ द माइंड, है ना, ही कुड ट्रैवल। सुदर्शन उतन उनको मैच कर रहे हैं, इस लोक में वो भाग रहे हैं तो इस लोक में वो पहुंच रहे हैं, पीछा कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी के पास जा रहे हैं दुर्वासा मुनि, और कह रहे हैं, हे परम पिता, है ना, आप शुद्ध वैष्णव है, आप शुद्ध भक्त हैं, ये सृष्टि आपकी रचना है ना, आप सहायता करिए। और जो चतुर्मुखी ब्रह्मा है वो बस अपना मुंह फेर रहे हैं, लेकिन चारों तरफ मुंह ही मुंह है, तो फेर भी नहीं पा रहे, बिकॉज ही डिड नॉट हैव अ सोल्यूशन, राइट, है ना। वो ऐसे कर रहे हैं तो एक और आ रहा है, ऐसे कर रहे हैं तो एक और आ रहा है, और हर मुख से वो मना कर रहे हैं कि महाराज हमसे नहीं हो पाएगा। हे दुर्वासा ऋषि, हे मुनि, वी आर आउट, इट इज आउट ऑफ सिलेबस फॉर अस। सुदर्शन है वो भगवान का अस्त्र है ना। सो देन वो महेश के पास जाते हैं, भगवान शिव शंभू के पास। भगवान शिव शंभू कहते हैं, वी कैनॉट हेल्प, है ना। सो दुर्वासा मुनि अब हैरान हो रहे हैं कि भगवान शिव शंभू, है ना, जिनके तांडव से प्रलय आती है, युगों का जो एक साइकिल है पूरा युगों का, वो इट स्टार्ट्स फ्रॉम द बिगिनिंग, बाढ़ आती है, सब कुछ आती है, वो भी अब मना कर रहे हैं दैट ही इज हेल्पलेस, दैट ही गोज टू भगवान विष्णु।
एंड भगवान विष्णु जब उनकी क्वेरी सुनते हैं, वो नहीं होता कि कस्टमर कॉल इतनी एस्केलेट हो जाती है और हम कहते हैं आई वांट टू स्पीक टू द मैनेजर, है ना, एंड देन द मैनेजर कम्स एंड सेज वी कैन नॉट हेल्प यू एज वेल, है ना। भगवान विष्णु कह रहे हैं, हाँ, ही सेज आई एम डिपेंडेंट ऑन माय डिवोटीज, अहम भक्ता, है ना। डज एनीबडी नो द फुल पराधीना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अहम भक्ता पराधीना, if I'm not wrong, that's the phrase in Bhagavatam that Bhagavan Vishnu says, Aham Bhakta Paradhina. मैं अपने भक्तों के अधीन हूँ, I cannot help, है ना। Then Durvasa Muni says that what is the solution? भगवान विष्णु said you have done blasphemy, आपने वैष्णव निंदा की है। तो जो सुदर्शन है वो भी परम वैष्णव ही है। सुदर्शन शांत तब होंगे जब आप जिनसे आपने, है ना, ये जिनकी निंदा की है आपने, जिनके प्रति ब्लास्फेमी आपने इनकर किए, अगर उनसे आप क्षमा मांगेंगे और अगर आपको क्षमा मिलेगी और अगर आपकी याचना स्वीकार होगी, देन इट विल बी रिजॉल्व। दुर्वासा मुनि रियलाइजेस हिज मिस्टेक, ही गोज टू अम्बरीश महाराज, है ना, एंड ही आस्क्स फॉर फॉरगिवनेस। एंड अम्बरीश महाराज जिनको उनकी गलती नजर नहीं आ रही, नाउ ही इज आस्किंग फॉर, यस गायत्री माता जी, थैंक यू, अहम भक्ता पराधीनम, यस। सो now Durvasa Muni asks for forgiveness, but Ambarish Maharaj is asking for forgiveness now as well. So then it becomes a very sweet exchange, है ना, between two servants of Krishna. So the first is blasphemy, है ना, वैष्णव निंदा। अगर किसी वैष्णव के प्रति आप क्रिटिकल हैं तो उस वैष्णव को आप अकेले में लेके जाइए, ठीक है, एंड आस्क फॉर फॉरगिवनेस, राइट। इट्स नॉट अ मैटर ऑफ ईगो, nobody's ego will get hurt, right? Second is adopt the pure understanding that Vishnu is the only truth, जो परम सत्य है वो भगवान विष्णु है, राइट। जिस प्रकार कहते हैं ना पंच तत्व, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा, कृष्ण appeared in पंच तत्व, राइट। तत्व means elements, but Vaishnavacharya say that tattva has another meaning which is called truth. Five truths. The supreme truth, Krishna, the supreme absolute truth. श्रील प्रभुपाद ये बहुत बार ये फ्रेज यूज करेंगे, कहीं भी किसी भी शास्त्र में जो भी उन्होंने यहाँ उन्होंने उल्लेख किया है या उन्होंने टीका लिखी है, कृष्णा द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड या कृष्णा द सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रूथ, राइट, परम सत्य, भगवान परम सत्य है, राइट। भगवान परम सत्य क्यों है? वाई इज विष्णु द एब्सोल्यूट ट्रूथ? क्योंकि श्रीमद् भागवतम कहती है कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्णा इज द वन एंड ओनली सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड। भगवान की जो उपाधि है वो केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण के पास है, राइट। जो भगवान की उपाधि है कृष्णस्तु भगवान स्वयं, है ना, वो सिर्फ भगवान के पास है। आउट ऑफ रिस्पेक्ट हम अपने बड़े बुजुर्गों को या अपने गुरुदेव को भगवान कहते हैं, हे भगवान, है ना, या देवी देवतागण एक दूसरे को भगवान कहते हैं, आउट ऑफ गिविंग देम रिस्पेक्ट, है ना, उनको भगवान का रिप्रेजेंटेटिव मानते हुए, राइट, उनको वो रिस्पेक्ट दी जाती है। जिस प्रकार जब एक राज्य का राजदूत, है ना, दूसरे राज्य जाता है अपना मैसेज देने, बिकॉज ही इज गोइंग टू रिप्रेजेंट, बिकॉज वो जो राजदूत है वो मैसेंजर है, वो अपने किंग का मैसेज देने आया है, तो उसको सारे स्टेट ऑनर्स दिए जाते हैं एज इफ उस राज्य का जो हेड है वही आया है। और ये प्रथा आज भी होती है। अगर आज से आई वुड से 20 ईयर्स पहले, 25 ईयर्स पहले, इंडिया के जो राजदूत हैं, हमारे भारत के राजदूत हैं, दे वर नॉट वेरी मच रिस्पेक्टेड, बट नाउ आई हैव नोटिस दैट व्हेन our ministers or our foreign ministers या home ministers हो गए, या best example would be external affairs minister, right, है ना, when he goes and flies in,
ऐसे स्टेट ऑनर्स दिए जाते हैं, द आर्मी इज देयर टू वेलकम, राइट, वेदर इट इज द यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, कोई भी देश हो, इवन चाइना, देयर इज अ रेड कारपेट, यू आर गिवन ऑनर्स दैट प्लीज आइए पधारिए, क्या दूध लेकर, क्या व्हाट्स द मैसेज। सो सिमिलरली हम भगवान के रिप्रेजेंटेटिव्स को, है ना, गुरु गोविंद दो खड़े ताके लागू पाए, है ना, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया। सो द गुरु इज गिवन एज मच रिस्पेक्ट एज गोविंद, है ना, बिकॉज ही इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कृष्णा। एंड हाउ इज ही a representative of Krishna? Because Guru will take us closer to Krishna, right? So any person, है ना, कोई भी व्यक्ति है जो आपको भगवान श्री कृष्ण की ओर लेके चले, है ना, such a person is a शिक्षा गुरु, such a person is a guru. एंड रामायण में एक कांड आता है, सुंदर कांड, राइट। जो सुंदर कांड है वो केवल और केवल एक पर्सनालिटी के चरित्र के बेसिस पर सुंदर है। पूरे रामायण में सबसे सुंदर कौन है ना, माता कौन, एनी गेसेस? सो हनुमान जी, यस, श्रुति माता जी, लावण्या माता जी, यस। तो वाल्मीकि जी ने, बट सुंदर कांड इज हनुमान, ओके, राइट। सो जो सुंदर कांड है, इट इज वेरी मच सेंट्रिक टू हनुमान, उसमें हनुमान का चरित्र का उल्लेख है। तो वाल्मीकि जी ने उस कांड का नाम ही सुंदर कांड रखा, क्योंकि हर वो भक्त, हर वो पर्सनालिटी, इंडिविजुअल जो जीवात्मा को भगवान से मिलाए, वो सुंदर है, राइट। दैट्स द डेफिनेशन ऑफ सुंदर, दैट वाल्मीकि जी हैज गिवन, दैट रामचरितमानस में तुलसीदास गिव्स, राइट। तो भगवान जो रामायण में तो प्रभु श्री राम है, मर्यादा पुरुषोत्तम, जानकी नाथ, है ना, दशरथ नंदन, कौशल्य सुता, रघुवीर रघुनंदन, प्रभु श्री राम, है ना। तो उन, और वो तो है ही भगवान, ही इज द एब्सोल्यूट ट्रुथ। जो सीता मैया है वो सभी जीवात्माओं को रिप्रेजेंट कर रही है अपनी लीला में। जो हनुमान है वो गुरु तत्व है, एंड वो सीता मैया, वो प्रभु श्री राम, इनका संजोग करा रहे हैं वापस। जो जी भटका हुआ जो जीव है, जो प्राणी है, उसको प्रभु के दर्शन करवा रहे हैं। तो ये जो रिकंसिलिएशन हो रही है ना दोनों इन फाइल्स में, द रिकंसिलिएशन व्हिच हैज इज बीइंग डन, दैट इज गुरु, दैट इज सुंदर, दैट इज हनुमान। सो सेकंड पॉइंट, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। वी नीड टू अंडरस्टैंड, we need to realize that Vishnu is the absolute truth, Krishna is the absolute truth, because वही भगवान है। Third, accept the guru who promotes the holy name with utmost sincerity. अब जब भी हम अपने जीवन में एक गुरु को अपनाते हैं, या वी आर सर्चिंग फॉर अवर गुरु, whether whether you're, you know, दीक्षा गुरु और मल्टीपल शिक्षा गुरुस, जो सबसे पहला लिटमस टेस्ट है that we have to place the prospective guru under. And the reason why I'm saying this is because अगर आप IDC करें, ISKCON डिसाइबल कोर्स करें, आपको पता चलेगा, you will be educated by ISKCON only, कि you have the right to choose your guru. You can swipe left or right, you have the right, है ना। तो जब आप स्क्रूटनाइजिंगली स्टडी कर रहे हैं एक एक पर्सन को, यह फाइंड आउट करने के लिए कि क्या आपके भक्ति का रुझान है उनके वेज में कि नहीं, है ना। तो वन लिटमस टेस्ट दैट यू कैन यूज इज द गुरु, है ना, जिनको आप अभी देख रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ होली नेम को प्रमोट कर रहे हैं। अगर वो क्लास में, है ना, भगवान की चर्चा कम और अपनी पर्सनल कंकॉक्शन सामने ज्यादा रख रहे हैं, है ना, है ना, तो फिर यू शुड बी केयरफुल। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, जो शिल प्रभुपाद के गुरु महाराज हैं, जब भी
उनके डिसाइपल्स ने किसी मैगजीन में अपना आर्टिकल छपवाना था, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बहुत ज्यादा डिलिजेंटली वो आर्टिकल पढ़ते थे, और उनका लिटमस टेस्ट ये होता था कि उस पूरे ऐसे में, उस पूरे आर्टिकल में कितनी बार कृष्ण मेंशन्ड है, हाउ मच फोकस हैज बीन गिवन टू कृष्ण, कृष्णमती राधा रानी। अगर वहां पर भगवान श्री कृष्ण का उल्लेख नहीं है या कम है तो वो रिजेक्ट करते थे आर्टिकल को। दैट इज व्हाट भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद वुड डू, राइट। नाउ जो गुरु है वो आपको हमेशा और हमेशा सिर्फ और सिर्फ होली नेम को प्रमोट करते हुए दिखेगा, निस्वार्थ भाव से। आजकल जैसे बहुत सारे, देर आर मेनी गुरुस दैट आर एक्चुअली बोगस, दे डोंट बिलोंग टू अ बोनाफाइड संप्रदाय, दे डू नॉट रिगार्ड एनीबडी एज देयर ऑथराइज्ड गुरु, है ना। एंड मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें एक, देयर वाज दिस इंडिविजुअल, और उनका कोई क्लास है, सेशन चल रहा था, तो फिर वो पता नहीं ऐसा कुछ कह रहे थे कि कोई आया अपनी अपनी दुविधाएं लेकर उनके पास, और कहते घर पे सोफा है, वो कहते हैं हाँ हाँ जी है। उसके पीछे फोटो है, हाँ जी महाराज जी आपको कैसे पता था फोटो है उसके पीछे। भाई साहब वैसे हर घर में ना सोफे के पीछे फोटो मिलेगी, आसपास मिल जाएगी, जस्ट लेटिंग यू नो। तो फोटो कितनी देर से टेढ़ी है, महाराज को कैसे पता था कि टेढ़ी है ना। कृपा वहां अटकी हुई है, कृपा वहीं अटकी हुई है ना। फोटो को सीधा करो, है ना, दान पेटी में दान डाल दो, है ना, भला होगा, हरिओम, राइट। सो ऐसे तो मेरे भी बहुत ज्यादा अटेम्प्ट्स लग गए थे सीए एग्जाम में, ठीक है, मुझे भी जाना चाहिए था फिर, शीघ्र अति शीघ्र। बट द पॉइंट इज दैट यहाँ पे भगवान का नाम ना प्रमोट नहीं हुआ, है ना, है ना। भौतिक संसार में कृपा अटकी हुई है, तो फिर वहां से निकलने का साधन बताना चाहिए, राइट। बट मैनी सोर्सेज ऑफ mentally concocted prachars have become business tycoons now, business tycoons, है ना। There's actually no problem in asking for a donation, right? If the cause is to promote Sanatan Dharma, if the promote is to, if the goal is to promote Krishna consciousness, I mean, मेरे भी इतने सारे फ्रेंड्स हैं, पर्सनल रियलाइजेशन से बात कर रहा हूँ, एंड दे आर नॉट एट ऑल डिवोटीज, हर चीज खाएंगे, हर चीज पियेंगे, राइट। बट इवन दे अंडरस्टैंड कि इफ दे कैन गो टू पब्स एंड बार्स, एंड जब बिल 15,000 16,000 17,000 का आता है, तो वो फटाक से ऐसे पे करते हैं, right? उनको दे आर, उनको में कोई लज्जा शर्म नहीं है, उनके लिए नॉर्मल है, ठीक है, आई कैन सी वेयर दे कम फ्रॉम। बट इवन उनके मुंह से भी ये सुनता हूँ मैं कि मंदिर में दान क्यों ना करें। समझ लो, इवन दे हैव दैट डिग्री ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि व्हाट्स द प्रॉब्लम अगर हम मंदिर में दान करें, राइट। वी आर कॉन्फिडेंटली पेइंग बिल्स ऑफ 20,000 फॉर 3-4 आवर्स व्हेन वी गो टू पार्टी, हम वो 3-4 लोग मिलकर, और मंदिर जा रहे हैं, अगर जन्माष्टमी आ रही है या कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो क्यों ना दें, दान भर भर के देंगे। सो इवन adharmis who are adharmic by nature, who have demonic pravrittis, even they can understand that the holy name should be promoted. So when this is coming from Bhakti Vinod Thakur, we can take it very seriously. It's something that he's not saying absolute, मतलब कुछ गलत नहीं कह रहे हैं, right? So we need to find a bona fide spiritual masters, है ना। The third principle का जो point है, वो एक actual genuine bona fide spiritual master को हमें select करना चाहिए, और हमें सरेंडर करना चाहिए, जिस प्रकार भगवद गीता 2.7 में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पण दिखाया। नेक्स्ट नेक्स्ट श्लोक इज accept the scriptures that glorify the holy name as supreme, है ना। accept the scriptures that accept the holy name as supreme. So यहाँ पे लिखा है कि स्क्रिप्चर्स वही एक्सेप्ट करने चाहिए जिसमें भगवान की जो पोजीशन है वो सुप्रीम बताई गई है। इसलिए बताई गई है क्योंकि जैसे जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं उसमें डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस भी हैं,
है ना, ऑफ कोर्स मेजॉरिटी सारे जो स्क्रिप्चर्स हैं दे आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स कृष्णा एंड सेइंग कृष्ण स्तु भगवान स्वयं। लेकिन वहाँ, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट देर आर डिफरेंट सेक्शंस विद इन स्क्रिप्चर्स, राइट, ऑलरेडी, जो जिनको हम कर्म कांड कहते हैं, विच आर बेस्ड फॉर कि हम कैसे कुछ यज्ञ या सैक्रिफाइसेस कर सकते हैं जिससे हमें कुछ स्वार्थ मिल जाए, कोई हमारी इच्छा पूर्ति हो जाए, सेंस ग्रेटिफिकेशन हो जाए, वो भी जो प्रोविजंस हैं वो भी शास्त्र में वर्णित है, राइट। तो इसीलिए हमें स्क्रिप्चर्स में से, है ना, वो ही सेगमेंट्स पर फोकस करना चाहिए जो हमें कृष्ण की ओर ले चले। भगवद गीता 2.42 में भगवान कहते हैं, यम इमम पुष्पितम वाचम। सो अर्जुन को कह रहे हैं, right, and most probably in our upcoming Thursday, in our next Bhagavad Gita session, this shloka is going to be covered. Bhagavad Gita 2.42, यम इमम पुष्पितम वाचम। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सचेत कर रहे हैं कि जो स्क्रिप्चर्स में जो फ्लावरी लैंग्वेज है ना, पुष्पितम वाचम, पुष्प, फ्लावरी, वाचम, है ना, चाशनी से जो भरी हुई है फ्लावरी लैंग्वेज है ना, बच के रहना उससे। वी शुड नॉट इंडल्ज in the flowery language of the Vedas, right? So that is point number 4. Accept the scriptures that glorify the holy name as supreme. Next is believe in your heart. This is point number 5. Believe in your heart that the holy name is completely pure and spiritual. जो होली नेम है, जो भगवान के जो दिव्य नाम है, ये आध्यात्मिक है और शुद्ध है, राइट। वो स्पिरिचुअल इसलिए है क्योंकि अगर हम एक कंपैरेटिव एनालिसिस करें, अगर हम, है ना, केस सिनेरियो 1 में हम आईफोन का जप करें, है ना, 108 बार या 16 वाला जप करें आईफोन का, तो हमें आईफोन से नफरत हो जाएगी। आई मीन वी कैनॉट कंटिन्यूसली चैंट समथिंग as beautiful as this machine is, but we just cannot constantly think about it. I mean, but at the same time, आप भगवान का जब आप जप करते हो, राइट, तो फिर यू विल ऑलवेज फील रसा, यू विल ऑलवेज फील आनंद, राइट। अगर आप कीर्तन में बैठ रहे हो तो यू कैन लिसन टू वन सॉन्ग ऑन रीप्ले 5 टाइम्स 10 टाइम्स, उसके बाद वो क्रिंज हो जाता है। अच्छे अच्छे गानों का जो बेड़ा गर्क किया है, जैसे आप इंस्टाग्राम रील्स में जाके देखते हो ना, हर गाने का वो जो 20 सेकेंड्स का सबकी स्टोरी पे उस पे आ जाता है, वो गाना इतना खिंच जाता है कि अब उसको सुनने का मन नहीं करता, है ना। अच्छे अच्छे गाने तबाह होते हैं अच्छे अच्छे, राइट, दैट इज व्हाट आई वुड से। तो परंतु दैट डजंट हैपन विद हरे कृष्ण महामंत्र। भगवान के जब आप शुद्ध नाम में, है ना, गोंते लगाते हैं, तो फिर यू जस्ट डोंट वांट टू stop when kirtan is going on at the temple, when it is being done with the true intent, जब वो हृदय से हो रहा है, कीर्तन किया जा रहा है, तो we wanted to go on and on and on, and that is because Krishna's holy name is pure and spiritual. भगवान का नाम बड़ा शुद्ध है, right? And शुद्धता का प्रतीक एक, भागवतम के पन्नों में जाएं तो अजामिल की स्टोरी है, जिसने, जो एक ब्राह्मण है जिसने अपने पूरे जीवन में घनघोर से घनघोर पाप किए हैं, लेकिन एक काम अच्छा किया उन्होंने, अपने पुत्र का नाम नारायण रख के। सो दो वो इतने अशुद्ध हैं, लेकिन भगवान का नाम इतना शुद्ध है कि अगर अपने पुत्र का भी नाम नारायण रखा तो वो बार बार दिन में इतनी बार नारायण नारायण पुकारते हैं, और कृष्णा एक्सेप्ट इट कि अच्छा वो मुझे पुकार रहे हैं। अगर कोई नारायण अपने बच्चे को पुकार रहा है तो भगवान कहते हैं नहीं 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 नहीं, नाम तो मेरा था, नाम तो मेरा था, है ना, तो मुझे पुकार रहे हैं, राइट। सो कृष्णा सॉ कि इसने मेरा नाम लिया। तो अजामिल ने इतने पाप किए, तो जब अपने अंतिम समय में आए वो, तो यमदूत पहुंच गए लेने, देवर क्लेमिंग दैट ही इज आवर्स, है ना, हमने तो पकौड़े बनाने थे इसके, है ना, पाताल में जाके इतने तो इसने काम किए हैं, है ना, इसको अग्नि में जलाना है हमने, अभी हमें इसको टॉर्चर करना है, हमने क्या क्या सपने लेकर आए हैं हम, है ना, है ना। और विष्णु दूत,
भी आ गए, क्योंकि एंड मोमेंट्स में वो अपने पुत्र को पुकार रहे हैं, नारायण नारायण बोल के वो अपना शरीर त्याग रहे हैं। विष्णुदूत आ रहे हैं, विष्णुदूत कह रहे हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, ये तो भक्त है, उसने हमारे प्रभु का नाम लिया है, राइट, प्रभु का नाम लिया है, तुम हटो यहाँ से। अब अजामिल जो अपने डेथ बेड पे है, ही मतलब वो जो सोल है, वो इट इज रेडी टू गेट आउट ऑफ द बॉडी। अब सोल को समझ नहीं आ रहा कि इधर जाना है या उधर जाना है, बिल्कुल कंफ्यूज है सोल वो। आत्मा जो है परप्लेक्स हो चुकी है। यमदूत आ रहे हैं और विष्णुदूत आ रहे हैं और दोनों लेकर जाने का प्रयास कर रहे हैं, और अब आपस में बहसबाजी हो रही है उनपे, है ना। अब दोनों कह रहे हैं हमारे साथ चलेंगे, ये वो कह रहे नहीं हमारे साथ चलेगा ये, है ना। और ये करते करते बहसबाजी देख के दोनों चले जाते हैं, मतलब बहस करके चले जाते हैं, राइट। और अजामिल ऐसे क्या देख लिए, है ना। एंड देन अजामिल रियलाइजेस कि मैं तो बाल बाल बचाऊं, इतने कुकर्म किए मैंने। देन ही मेक्स अमेंड्स, he makes the right amends in his life, and then when he जो त्यागते हैं अपना शरीर, है ना, तो विष्णुदूत लेकर जाते हैं, राइट। भगवान का नाम इतना शुद्ध है कि इतनी अशुद्धता, इतने अशुद्ध, है ना, म्लेच्छ, कुकर्म, दुष्कृतिना वाले कर्म करने के बावजूद भी, है ना, अगर हम इतना इतना बैगेज लेकर आते हैं अपने जीवन में, ऑफ आवर प्रीवियस लाइफ, ऑफ आवर करंट लाइफ, हम सब गलतियां, इंसान का पुतला है, इंसान गलती का, ठीक है। We commit so many errors and mistakes voluntarily or involuntarily, लेकिन Krishna always accepts, right. He does not have that bias of rejection. His go-to response is to somehow accept the jiva. इतना शुद्ध है भगवान का नाम। Sixth, having faith that the holy name is identical with the Lord, है ना। अभिन्नत्वान नाम नामिनो, भगवान के नाम में और भगवान में कोई मतभेद नहीं है। नेक्स्ट, सेवेंथ, attentively discard all the motivations that lead to sins, because it is motivation, not action, that is the seed of sin. जो पाप करने की प्रवृत्ति है ना, वो हमारे इंटेंशंस, हमारी मोटिवेशंस पर बड़ा आधारित है। हिरण्यकश्यप देखा जाए तो घन घोर तपस्या की उन्होंने, 18,250 साल उन्होंने इस भूमि पर उन्होंने तपस्या की है, लेकिन इंटेंशन क्या थी? इंटेंशन वॉज वेरी नास्टी, वेरी नास्टी, राइट। बहुत सारे लोग हैं जो इवन भक्ति के कार्य में बनना चाहते हैं, उम, भक्ति मार्ग पे चल रहे हैं, लेकिन भक्ति मार्ग पे केवल भक्ति मार्ग पर नहीं चल रहे हैं, भक्ति के लिए भक्ति मार्ग पर केवल नहीं चल रहे हैं। दे वांट पोजीशन, दे वांट द बेनिफिट्स, दे वांट पीपल टू कम फॉरवर्ड एंड डू दोस दंडवत प्रणाम्स, एंड उनको ये करना अच्छा लगेगा बाद में, है ना। सो the intention should not be pleasure ourselves, to pleasure ourselves. रावण ने भी भगवान शिव शंभु की आराधना की, है ना, कैलाश के लोअर रीजन्स में, है ना, एक एक करके अपना सर काट रहा है। शिव तांडव स्तोत्र उन्होंने गाया भगवान को प्रसन्न करने के लिए। भगवान शिव शंभु जो आशुतोष हैं, जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, उनकी प्रसन्नता के लिए, और इतना सुंदर लिखा और गाया है शिव तांडव स्तोत्र, इतना सुंदर है। और आज जो भगवान शिव शंभू के जो मंदिर है, उनमें गाया भी जाता है एज एन आरती। रावण ने लिखी है, लेकिन इंटेंशन क्या है रावण की? फर्स्ट चीज, जब उसने दर्शन किए भगवान शिव शंभू के और वर मांगे और उन्हें वो बेनेडिक्शंस मिले, उनकी डिजायर फुलफिल हुई, भगवान शिव शंभू को ही लांगने चला, जो असाध्य था साधने चला, कैलाश को ही उठाने चला। और जैसे भगवान शिव शंभू ने देखा कि इसीलिए आया था रावण, इसीलिए आया था, तो अपने टोज, अपने एक टो के नख को उन्होंने कैलाश पर्वत पर बस स्पर्श कराया, बस टच कराया, और उस जो नाखून का जो
एज है ना, जो टिप है, नख का जो एज है, उसके मोमेंटस फोर्स से ही रावण की सारी उंगलियां जो है वो पर्वत के नीचे दब गई। तो महादेव, है ना, महादेव जो है, ही पुट्स पीपल इन चेक, जिनकी मोटिवेशन एंड इंटेंशन गलत होती है। वैष्णवानाम यथा शंभु फॉर अ रीजन, राइट। नाउ लेट्स गो टू नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 8। Preach the glories of the pure holy names only to those who possess faith in the names, right? So basically जो जो राम काज करीबे को आतुर हैं, है ना, प्रचार उन्हीं को करना चाहिए। सो अभी रिसेंटली, राइट, मैं मेरे किसी इंस्टाग्राम पोस्ट पे एक बड़ा नास्टी कमेंट आया, राइट। बहुत अपशब्द यूज किए गए फॉर कृष्णा एंड ऑल, दो वी इग्नोर सच थिंग्स, बट फिर शास्त्र संज्ञा में रिक्वेस्ट एक्सेस की भी मैसेज आया उसके पास, एंड आई, अच्छा हुआ टाइम से आई कुड पिन पॉइंट हु दिस पर्सन इज। फिर डायरेक्ट मैसेज व्हाट्सएप पे आए मेरे पास, ठीक है, एंड ही इज कॉलिंग कृष्णा ऑल बैड नेम्स, गालियां गलोच, फुल ऑफ फ्रस्ट्रेशन ही इज, राइट। some points I could see where he's coming from, but he was not open for discussion. He was ranting. So अगर एक person reasonable नहीं होना चाह रहा, you can disagree, but if you cannot agree to disagree, then there is no point in trying to convince such people, है ना, there is actually no point। अगर आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जा रहे हैं और और आप अच्छा समय बता रहे हैं किसी को कन्विंस करने के लिए, एंड उनकी उत्सुकता नहीं है भगवान के बारे में जानने में, तो यू शुड रिस्पेक्ट देयर चॉइस। दैट इज व्हाट आई हैव लर्नड, यू शुड रिस्पेक्ट देयर चॉइस। Bhakti is meant for everyone, but everyone not necessarily might be meant for it। भगवान तो चाहते हैं सब उनके पास आए, लेकिन सब भगवान के पास नहीं जाना चाहते, तो फाइन, रिस्पेक्ट देयर चॉइस। whenever there is a war there are casualties, you have to move on, है ना, तो फिर accept a casualty, है ना, and move on to the next person, है ना। if a person does not want to be saved, they don't want to be saved, right। so भगवान की जो महिमा है ये उन्हीं को सुनानी चाहिए, या उन्हीं को प्रीच करो जिनके भगवान के नाम के प्रति श्रद्धा है, दे हैव फेथ इन द होली नेम, दे आर फेवरेबल। जो जो अनफेवरेबल है उनको भी प्रचार करो, बट इफ इट इज अगर वो अटल है, तो आप अपनी जगह अटल हैं, वो अपनी जगह अटल हैं, तो लेट्स एक्सेप्ट इट एंड मूव ऑन। नाइन्थ, entirely give up all impious and self-serving ritualistic activities। तो यहाँ पे भक्ति विनोद ठाकुर ने जो सेल्फ सर्विंग रिचुअलिस्टिक एक्टिविटीज हैं, यहाँ पे डायरेक्ट रेफरेंस टू कर्म कांड सेक्शंस ऑफ स्क्रिप्चर्स है, जो इंद्र तृप्ति के लिए ही किए जाते हैं। दे कम इन वेज ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्शिप ऑफ डेमीगॉड्स, देवी देवतागण, राइट। हम धन के लिए एक पूजा करते हैं, हम स्पेसिफिक पर्पस के लिए पूजा करते हैं सब। तो वी कैरी आउट दीज पूजास ताकि हम खुद का मटेरियल बेनिफिट कर सकें, राइट। बट अच्छी बात है, हम देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं, वी नीड टू स्टार्ट समवेयर इन स्पिरिचुअलिटी। बट इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट यह होता है कि हम ना, जब हमें सुख सुविधाएं मिलती रहती हैं देवी देवताओं से, तो इट इज जस्ट लाइक दैट पर्सन जिसको पता है कि बार बार मैं अपने माता पिता के पास 500 रुपये मांगूंगा और वो बार बार देते रहेंगे इरिस्पेक्टिव। सो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम वी बिकम स्पॉइल्ड, है ना, वी बिकम पैम्पर्ड, है ना, द लग्जरीज ऑफ लाइफ, है ना, हैव अ टेंडेंसी टू एक्चुअली चेंज आवर पर्सपेक्टिव, एंड हम भगवान को फिर एज एन ऑप्शन, एज अ प्रायोरिटी रखते ही नहीं, बिकॉज हमारे पास शॉर्ट टर्म बेनिफिट एंड वी गेट मोर अटैच टू मटेरियलिस्टिक थिंग्स, दैट इज राइट, है ना। एंड फिर क्या होता है, व्हेन वी आर सराउंडेड बाय ऑल दीज स्टिम्युलेटिंग सोर्सेज ऑफ शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन, हम लॉन्ग टर्म का सोचते ही नहीं हैं, सोचते ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं कि हमारा हित किस में है, राइट। और फिर भगवान छूटने शुरू हो जाते हैं। सो ऐसे
एक्टिविटीज को जो भगवान से हमें दूर लेके जाते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर calls such activities as impious, अशुभ, बहुत बहुत अशुभ. 10th, last but not the least, meditate on the holy name without distraction. So, weapons of mass destruction पता है क्या होता है? What is a weapon of mass destruction? कभी आपने टर्म सुना है? By the way, weapons of mass destruction. Yes. क्या होता है? Any idea? Normally, when we say weapons of mass destruction, it refers to all those, nuclear, chemical weapons. जो जब पड़ते हैं कहीं पे तो पूरी बिल्कुल तहस नहस कर देते हैं उस रीजन को, और आने वाली जनरेशन्स को जेनेटिकली बहुत बुरी तरीके से इम्पैक्ट करते हैं, राइट. एंड पूरा जो वातावरण है वो बिगाड़ देते हैं. लेकिन देयर इज अनदर फॉर्म ऑफ डिस्ट्रक्शन नाउ. इट्स कॉल्ड वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रैक्शन. वेपन ऑफ मास डिस्ट्रैक्शन. आवर फोन इज अ वेपन ऑफ मास डिस्ट्रैक्शन. जब करते समय फोन को साइड पे रखिए, है ना, है ना. प्लीज डू नॉट कंटिन्यूसली किस योर फोन, राइट, स्पेशली व्हेन यू आर चैंटिंग जपा. स्टॉक मार्केट गिरेगी नहीं, ठीक है ना. आपके बिना स्टॉक मार्केट इंडिया की जीवित रहेगी, है ना. अगर आप फोन कॉल क्या कहते हैं अपने दोस्तों का या इंस्टाग्राम पे जो नोटिफिकेशंस आ रही हैं, है ना, आई नो कि इंस्टाग्राम आपके भरोसे ही चल रहा है ना. यूट्यूब की नोटिफिकेशंस, व्हाट्सएप की नोटिफिकेशंस, पूरी दुनिया की इकोनॉमी आपसे चल रही है, लेकिन चैट करते समय नहीं चल रही होती. सो यू कैन डेफिनेटली टेक द रिस्क ऑफ पुटिंग योर फोन असाइड, है ना, एंड एंजॉइंग दिस वन ऑन वन पर्सनल टाइम with the real love of your life, right? Krishna and his devotees, है ना. The rest can take a back seat, at least when you're chanting. So, Bhagavad Gita 10.9 में there's a very wonderful श्लोक. मच्चिता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च. सो इस श्लोक में जो इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि जो मेरे शुद्ध वैष्णव है, जो मेरे भक्त हैं, वो निरंतर मेरा ही स्मरण करते हैं और आजीवन भर पूरा जीवन वो समर्पण कर देते हैं मेरी सेवा में. एंड उनको अति अति अत्यंत अनंत आनंद की अनुभूति होती है जब वो एक दूसरे के साथ, है ना, परस्पर मेल बिठाते हैं मेरी कथा के माध्यम से. दे आर कंटिन्यूसली दे आर कंटिन्यूसली डिस्कसिंग अबाउट सब्जेक्ट मैटर्स अबाउट मी. वो मेरी चर्चा करते रहते हैं, उनको बड़ा आनंद आता है ना, राइट. अनलिमिटेड कथास ऑफ कृष्ण, अनंत कथास ऑफ कृष्ण, राइट, है ना. भगवान के बारे में ही चर्चा करते रहते हैं और उनको बिना डिस्ट्रैक्शन के दे derive so much satisfaction and happiness when they are meditating on the holy name. So भक्ति विनोद ठाकुर हरिनाम चिंतामणि के 13वें चैप्टर टेक्स्ट 38 to 41 में इन 10 अपराधों पर अमल कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, राइट. एंड टू एड ऑन टू दैट देर इज वी कैन कॉल इट अ सजेशन, अ रिकमेंडेशन, कि अगर हम जो कंसेप्शंस है ना, आई एंड मी एंड माइन, मेरा, है ना, ये जो फॉल्स ईगो से भरपूर शब्द है ना, जो बहुत सेल्फिश वर्ड्स हैं. मतलब आई में इतनी अकड़ है, लेकिन हमें कैपिटल आई लिखना होता है, वरना मार्क्स कटते थे, राइट. मतलब कीप योर सेल्फ, मी माई सेल्फ एंड आई, है ना. सो हमें ये जो कंसेप्शन है ना इससे, कि आई एंड माइन, इस कंसेप्शन से बाहर निकलना पड़ेगा. एंड जितनी बार हम यह खुद को याद दिलाएंगे और हम स्मरण करेंगे कि आई एम अ सर्वेंट, मैं दास हूँ, है ना, और इसी मंत्र का अगर हम बार बार जप करें मन में कि मैं दास हूँ, मैं दासों का दास हूँ, मैं दास अनुदास हूँ, तो जो फॉल्स ईगो का कीड़ा है ना, जो हमें इस भौतिक संसार में बांध के रख रहा है, उससे मुक्ति हम जरूर पा बैठेंगे.
उसको हम जरूर लांग बैठेंगे, राइट। सो वी कैन कॉल दिस द 11th ऑफेंस, आर फॉल्स ईगो। जिस प्रकार प्रभु श्री राम जब शिव धनुष को तोड़ने आए पिनाका, तो सभी जो राजाज एंड जो अन्य राज और प्रिंसेस हैं वो नहीं कर पाए थे, वो उठा भी नहीं पाए, वो दे वर अनेबल टू इवन मूव इट बाय एन इंच, बाय सेंटीमीटर। परंतु प्रभु श्री राम ने पिनाका को, जो शिव धनुष है, उसे अप्रोच करने से पहले सबसे पहले अपने गुरु को प्रणाम किया, राइट। ही सरेंडर्ड, राइट। फिर वो शिव धनुष के पास गए, फिर उन्होंने परिक्रमा की शिव धनुष की, है ना। तो फर्स्ट चीज उन्होंने क्या की, गुरु पे समर्पण। सेकंड चीज उन्होंने क्या की, राइट, उन्होंने वैष्णवों के प्रति समर्पण दिखाया, भगवान शिव शंभु। ही पेड हिज रिगार्ड्स टू भगवान शिव शंभु, है ना। प्रभु श्री राम ने वैष्णवों का सदाचार दिखाया, है ना, कि वैष्णव को ब्लास्फेम नहीं, है ना, एक वैष्णव की प्रशंसा करनी चाहिए। वी शुड ऑनर ग्रेट वैष्णवास, वैष्णवानाम यथा, वैष्णवानाम यथा शंभु। सो एंड देन पेइंग रिस्पेक्ट्स, है ना, डूइंग हिज मंत्रोच्चारण, राइट, with one hand, he simply lifted the bow like it's a toy, है ना, राइट। एंड जो टास्क था वो ये था कि धनुष को उठाना है और प्रत्यंचा चढ़ानी है। यू हैव टू स्ट्रिंग द बो, दीज टू एक्ट्स, है ना। लेकिन यह कोई इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि उस सभा में कोई इसलिए कर नहीं पाया क्योंकि सब में फॉल्स ईगो थी। तो अगर आप नोटिस करें कि जो धनुष है उसको बीच से पकड़ा जाता है, उसका हैंडल होता है बीच में, रॉड शेप में ना, पकड़, टाइट पकड़ के लिए ना वो रॉड होती है। फिर ऊपर धनुष का फर्स्ट हाफ, नीचे एक सेकंड हाफ। तो जो आचार्यगण है, वो जब पिनाका का संदर्भ आता है वो कहते हैं कि जहां से धनुष को पकड़ा जाता है वो एरिया फॉल्स ईगो रिप्रेजेंट करता है। जो हम सभी सोचते हैं ना कि आई एम द सुप्रीम कंट्रोलर, मैं ही परम भोक्ता हूँ, मैं हूँ भोक्ता राम यज्ञ तपसा, मैं हूँ सर्वलोक महेश्वरम, मेरी कैपेबिलिटी है, मेरी पावर है। वो उसको इन वन वर्ड अगर हमने सम अप करना है, इट्स कॉल्ड फॉल्स ईगो। तो जो धनुष को जहां से हम पकड़ते हैं वो फॉल्स ईगो है। और जो, है ना, ये जो ऊपर का बो का हाफ, नीचे बो का हाफ है ना, दीज रिप्रेजेंट द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, जो हमारे कार्मिक रिएक्शंस की स्ट्रिंग से जुड़े हुए हैं, राइट। और अगर हमको ये विशियस साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ से निकलना है तो हमें इस बो को बीच से तोड़ना होगा, जहां से पकड़ होती है फॉल्स ईगो की। तो दैट इज व्हाट प्रभु श्री राम डिस्प्लेड। उन्होंने धनुष को बीच से तोड़ा, और तोड़ा इसलिए क्यों, क्योंकि गुरु के प्रति समर्पण, है ना, गुरुओं के प्रति समर्पण, शास्त्रों का अध्ययन, है ना, कि प्रभु श्री राम सरयू में जाके नरसिम्हा प्रेयर्स चैंट करते हैं, राइट। तो प्रभु श्री राम अपनी लीला में भी भगवान श्री कृष्ण के अवतार नरसिंहदेव भगवान भगवान श्री कृष्ण को सुप्रीम सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रुथ का दर्जा दे रहे हैं। वैष्णवों की ब्लास्फेमी नहीं कर रहे, वैष्णव निंदा नहीं कर रहे, सदाचार रख रहे हैं। एंड यह सब जब हो रहा है तो भगवान प्रभु श्री राम अपने भगवत गीता 3.21 यद यद आचरति श्रेष्ठा अपने सदाचार से बता रहे हैं, जो यह भौतिक संसार में जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि का ये जो विश्व साइकिल है, ये तभी टूटेगा अगर हमारी फॉल्स ईगो टूटेगी। तो उन्होंने बीच से फॉल्स ईगो जहां पे होती है वहां से धनुष को तोड़ा, राइट। एंड द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ ब्रेक्स। और फिर दर्शन किसके होते हैं हमें, प्रभु श्री राम के, है ना। सिर्फ प्रभु श्री राम के दर्शन नहीं होते, दर्शन करते हुए प्रभु श्री राम के दर्शन होते हैं, और सीता मैया वरमाला डाल रही होती है। तो अगर हमें प्रभु श्री राम को वरमाला डालनी है, अगर हमें उनको प्रेम के बंधन में डालना है, राइट, तो जो सीता मैया है उनसे यह सीखना चाहिए कि जो सभी हम जीवात्माओं को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कि अगर हमें भगवत प्राप्ति करनी है तो फॉल्स ईगो तोड़नी पड़ेगी, तभी वरमाला डाल पाएंगे, है ना। लेकिन पहले अटेम्प्ट में वरमाला नहीं डाल पाते हैं। सीता मैया भी बहुत हसल कर रही हैं
आचार्य बताते हैं कि जो प्रभु श्री राम है, ही इज लंबे कद के ना, चौथी चाड़ी वाला, वेरी बिग चेस्टेड, चौड़ी छाती, स्टाउट, बफ, मस्कुलर फेलो, और हाइट में बहुत ज्यादा। सीता मैया जो है वो हाइट में कम है, तो उछल उछल के डालने का प्रयास कर रही है वरमाला, लेकिन वो पहुंच नहीं पा रही। सो जब जीव आत्मा को इतना संघर्ष करते हुए गुरु देखता है, तो गुरु इंटरवीन करता है। जो गुरु है वो रास्ता दिखाता है, वो भगवान के चरण पकड़ता है कि प्लीज एक्सेप्ट दिस जीवा, है ना, एज योर सर्वेंट। तो यहाँ पर जो गुरु तत्व हैं वो प्रभु श्री लक्ष्मण है, और वो विटनेस कर रहे हैं कि सीता मैया जो है वो कितना, है ना, निरंतर एफर्ट, अभ्यास कर रही हैं। अभ्यास है ना तू कौनतेया, बार बार अभ्यास कर रही है, एंड शी इज नॉट गिविंग अप। तो गुरु के हृदय में करुणा जागरूक होती है, और वो भगवान के पैर पकड़ते हैं, राइट। तो इस लीला में भी, है ना, लक्ष्मण जी ने कुछ ऐसा ही किया। उनको पता था कि जो रघुकुल के हम प्रिंसेस होते हैं, हमारी परवरिश कैसी होती है, हमें सिखाया जाता है कि झुकना नहीं है किसी के सामने। इसलिए प्रभु श्री राम है वरमाला के सामने के समय झुक नहीं रहे हैं, राइट। तो फिर लक्ष्मण नोस, बिकॉज ही इज ऑल्सो सूर्यवंशी, सेम अपब्रिंगिंग, बट वो चाहते हैं कि भगवान भी ना अब झुक जाए, जीवात्मा के ना प्रेम के बंधन में आ जाए। तो लक्ष्मण वही करते हैं जो हर गुरु करता है, एंड इसलिए लक्ष्मण और हनुमान को गुरु तत्व बताया गया है, बस वो भी जीव और भगवान का मिलन करा रहे हैं। लक्ष्मण ने प्रभु श्री राम के चरण पकड़ लिए, राइट। और जैसे ही चरण पकड़े, अपने प्रिय भक्त, अपने अनुज अर्जुन, सॉरी सॉरी लक्ष्मण को उठाने के लिए प्रभु श्री राम झुके, और जैसे ही वो झुके, सीता मैया ने वरमाला डाली, एंड दैट इज हाउ दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, राइट। सो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ अ गुरु इन आवर लाइफ, दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉलोइंग दीज 10 प्रिंसिपल्स ऑफ नाम अपराध, राइट। कि हमें कैसे, किस चीज से बचना चाहिए, है ना, वट which things can lead us to, है ना। So it's a very delicate, fragile thing, right? It's a very fine line. So we would we would call this a wrap up, right? हमने आज अपराध पे फोकस किया कि अपराधों से कैसे बचना है, कौन से अपराधों से बचना है, राइट। एंड इसको जीवन में उतारने का प्रयास जरूर कीजिए, है ना। शास्त्र संग्रह में हमारी कोशिश ये होती है कि हम फिलोसफी पे तो कभी भी हमने कॉम्प्रोमाइज किया नहीं, बट एट द सेम टाइम हम यह प्रयास करते हैं कि जितना फिलोसफी को एक प्रैक्टिकल वे में सामने रखा जाए, है ना, एक एंगेजिंग वे में सामने रखा जाए, जिससे हमें प्रैक्टिकल कंपोनेंट इतनी अच्छी तरह समझ में आए कि सिद्धांत हमारा क्लियर हो जाए। नाउ वी आर क्लियर इन आवर प्रिंसिपल, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो पेशेंट, राइट। सुबह सुबह आप सबने अपना समय दिया हमें सैटरडे मॉर्निंग। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री श्री राधा गोविंद भगवान की जय। पतित पावन गौर निताय भगवान की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। जय गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।